यह कहानी आजमगढ़ नाम के एक गांव की है, जहां एक परिवार में राजेश, उसकी पत्नी पूजा और उसका पिता रघु रहा करते थे। राजेश का पिता अक्सर बहुत बीमार रहा करते थे। राजेश और उसकी पत्नी उनकी खूब सेवा किया करती थी। एक दिन जब राजेश का पिता रघु बहुत बीमार हो गया और अपने जीवन के अंतिम क्षण में आ गए, तब राजेश के पिता रघु को बुलाता है। राजेश, ओ बेटा राजेश, राजेश। हाँ पिताजी, क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ। अरे पिताजी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। पिताजी चलिए, मैं आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, अब किसी दवाई की जरूरत नहीं। मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। हाँ पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। बेटा, जब 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 मैं एक हाँ पिताजी, क्या कहना चाहते हैं? जब आप क्या? बेटा, खेत में कुआं, खेत में कुआं। इतना कहते कहते राजेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, आप क्या कहना चाहते थे, वो भी नहीं कह पाए। पिताजी उठिए, पिताजी, पिताजी। राजेश अब निराश रहा करता था और कामों में भी उनका मन नहीं लगता था। खाली बैठकर पिता की अधूरी बात के बारे में सोचा करता था। आखिर क्या कहना चाहते थे पिताजी उस खेत के बारे में? कुछ तो कहना चाहते थे, लेकिन क्या? या फिर खेत में जो कुआं है उसके बारे में कहना चाहते थे? पर उस कुएं के बारे में क्या कहना चाहते थे? अब राजेश कुछ देर काम करके उस कुएं के पास बैठा रहता, जो उसके ही खेत में था, और उस कुएं को ध्यान से देखता रहता। तभी उसे कुएं के अंदर सुरंग नुमा दरवाजा दिखाई देता है। अरे ये क्या? इस कुएं के अंदर दरवाजा है? लगता है इसके अंदर जरूर एक रहस्य छुपा है, जो पिताजी मुझे बताना चाहते थे। अब राजेश उसी सुरंग से नीचे उतरकर जाने लगता है। अरे ये क्या? यहाँ तो पूरा खजाना भरा पड़ा है। यहाँ तो इतना सारा खजाना है। फिर भी मेरे पिताजी इतनी गरीबी में क्यों जी रहे थे? और इस कुएं के बारे में मुझे क्यों बताया, जब उन्होंने यह खजाना नहीं लिया यहाँ से? खैर, ये सब तो अब नहीं जान सकता मैं, लेकिन ये खजाना अब अपने साथ लेकर जाना ही होगा। राजेश तुरंत घर जाकर एक बड़ा सा बर्तन लेकर आता है। उसमें ढेर सारा खजाना रख के जैसे ही कुएं से बाहर निकलता है, उस बर्तन से सारा खजाना गायब हो जाता है। ये देखकर राजेश बहुत दुखी होता है। अरे ये क्या? सारा खजाना कहाँ गया? मैं तो खजाना लेकर आया था, खजाना गायब कैसे हो गया? राजेश फिर से उस कुएं में जाता है और खजाना लेकर जैसे ही कुएं से बाहर आता है, उसका सारा खजाना फिर से गायब हो जाता है। यह देखकर राजेश फिर से हैरान रह जाता है। वह फिर से प्रयास करता है, लेकिन हर बार कुएं से बाहर आते ही वह खजाना गायब हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जैसे ही इस कुएं से खजाना लेकर बाहर आता हूँ, सारा खजाना गायब हो जाता है। अब क्या करूँ? शायद वो खजाना मेरी किस्मत में है ही नहीं। शायद पिताजी ने भी कोशिश की होगी, पर उनको भी ये खजाना नहीं मिला होगा, तभी तो हम गरीबी में ही जी रहे हैं। राजेश यह सोचकर उस खजाने को पाने की इच्छा छोड़ देता है और
वापस से अपने कामों में लग जाता है। एक दिन गांव में एक साधु भिक्षा मांगने आता है। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु महाराज जी। आइए, अंदर आइए महाराज। महाराज, आप पानी पीजिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊं? बेटी, मुझे तो बस तुम रूखी सूखी दे दोगी भिक्षा के रूप में, वो मुझे स्वीकार होगा। तभी राजेश की पत्नी अंदर से खाना लेकर आती है और साधु महाराज को दे देती है। बेटी, तुम एक नेक दिल इंसान हो। मेरा हृदय तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। बेटी, जल्द ही तुम्हारे भाग्य खुलने वाले हैं। तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलने वाला है, लेकिन ध्यान रहे, बहुत सोच समझकर और अपनी सूझबूझ से तुम वो खजाना प्राप्त कर सकती हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। शाम को जब राजेश घर आता है, तब उसकी पत्नी उसे सारी बात बताती है। क्या सच में तुमसे साधु महाराज ने ऐसा कहा? उसने खजाने के बारे में बताया तुम्हें? हाँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे उस खजाने के बारे में पहले से पता है। वह खजाना अपने खेत के उस कुएं के अंदर है। लेकिन जब भी मैं खजाना को लेकर कुएं से बाहर आता हूँ, तुरंत वह खजाना गायब हो जाता है। मैंने कई बार उसको बाहर लाने का प्रयास किया, पर हर बार वो खजाना गायब हो जाता है। लगता है इसीलिए साधु महाराज जी ने कहा था, खजाना को बहुत सोच समझकर और अपनी सूझबूझ से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कल ही हम चलेंगे उस कुएं के अंदर। अगले दिन वो दोनों कुएं के अंदर जाते हैं और फिर से खजाना लेकर बाहर आते हैं और तुरंत ही वह खजाना गायब हो जाता है। देखा पूजा, मैंने कहा था ना कि खजाना गायब हो जाता है। अब हम भला कैसे उस खजाने को प्राप्त कर सकेंगे? तभी पूजा कुछ सोचती है और राजेश से कहती है, सुनिए जी, आप जल्दी से इस बर्तन के अंदर मिट्टी भर लाइए और फिर कुएं के अंदर चलिए। पूजा के कहने पर राजेश उस बर्तन में खेत की मिट्टी भर लेता है और फिर से उस कुएं के अंदर जाता है। वह सारी मिट्टी वहीं पे रख देता है और उसमें खजाना भर के कुएं से बाहर निकल आता है। इस बार खजाना गायब नहीं होता है, जिसे देखकर राजेश अपनी पूजा से कहता है, अरे पूजा, इस बार तो खजाना पूरा भरा हुआ है। इस बार खजाना गायब नहीं हुआ। ये कैसा चमत्कार है पूजा, और तुमने ये कैसे किया? कुछ नहीं जी, मैंने अपने सूझबूझ से काम लिया, जैसा कि साधु महाराज जी ने कहा था। मैंने सोचा खाली बर्तन कुएं के अंदर जाने से और बर्तन भरकर बाहर आने की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों ना बर्तन भरकर ही कुएं के अंदर लेकर जाया जाए और अंदर से भी बर्तन भरकर बाहर लाया जाए। बस फिर क्या, ऐसा ही किया और फिर खजाना गायब नहीं हुआ। राजेश अपनी पत्नी की सूझबूझ से बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों खजाना लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं।